हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सक्सी क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर चल रहा हूँ थर्मल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसमें हम आज पढ़ेंगे थर्मो ऊष्मागतिकी का या थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है दोस्तों, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ हो चुका है इसमें। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, अब वहां जाकर देखिए। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस के अनुसार, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन है दोस्तों, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नोट्स पड़े हैं और आपके काम की बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ही ज्वाइन करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों प्रेशर, यानी दाब, कि दाब क्या होता है। दोस्तों, दाब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं दोस्तों, बल लगाने पर क्या होता है दोस्तों, कि उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है। तो हम बल लगाने पर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर, यानी एक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं हम बल, यानी दाब कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं दोस्तों। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा अगर देखा जाए दोस्तों, इसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों, दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। और दोस्तों, इसके और भी मात्रक है यानी यूनिट है, जैसे कि बार हो गया, पास्कल हो गया। दोस्तों, 1 बार इजिकल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों, इसको आप याद करके रखिए। तो दोस्तों, अगर हम इसके टाइप ऑफ प्रेशर देखने लगे कि दाब के प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों जो प्रेशर होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। 3 टाइप कौन कौन से दोस्तों, यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे दोस्तों डिनोट करते हैं हम किससे, PATN से, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा निरपेक्ष दाब, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर को हम दोस्तों डिनोट करते हैं PABS से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा थर्ड, जो है गेज दाब, यानी गेज प्रेशर, इसे दोस्तों हम डिनोट करते हैं PG से। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है। दोस्तों, टेम्परेचर को हम पढ़ने से पहले दोस्तों आप ये इसके इसके ऊपर का मत देखिए आप क्या है दोस्तों, क्योंकि ये भी सही है कि यह ऊष्मा की तीव्रता का मात्रक है। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। हम ये भी लिख सकते हैं, बट दोस्तों मैंने एक किताब में और भी देखा था वैसे, कि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया था, इसलिए मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया और इस वाले को लिया है कि इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों टेम्परेचर की, कि तापमान किसी वस्तु की ऊष्मा की वह माप है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म अवस्था में है। तो किसी भी वस्तु को छूकर तापमान को महसूस किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। मान लो दोस्तों, जैसे कि यदि हम किसी वस्तु का तापमान, मान लो दोस्तों, यदि हमारी ये एक वस्तु है और इस वस्तु का टेम्परेचर दोस्तों क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी वस्तु हम ले लें कि दूसरी वस्तु, जैसे दोस्तों हमारे दूसरी वस्तु ये है और इस वस्तु का तापमान क्या है दोस्तों, 40 डिग्री है। ध्यान देना दोस्तों, इसका 20 डिग्री और इसका 30 डिग्री है, वो 40 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम इसमें क्या से कह सकते हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु, यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु से ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि दोस्तों इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर गिरने पर दोस्तों 0 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यह वस्तु क्या होगी कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से ज़्यादा ठंडी है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु से ज़्यादा गर्म है।
ठीक है। और दोस्तों इसके जो रिलेशन आता है, तो रिलेशन आता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध, ठीक है। तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा दोस्तों, न्यूमेरिकल में आता है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध, तो C+273 बराबर केल्विन। तो दोस्तों ये दोनों आप रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हमारा वॉल्यूम यानी आयतन। दोस्तों आपको पता है कि सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। अगर दोस्तों मैंने ये पेन भी यहाँ रखा है तो ये क्या हमारा कुछ स्थान घेर रहा है। तो जो पदार्थ स्थान घेरते हैं उन पदार्थों के त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयतन कहते हैं। यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है, उन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आता है दोस्तों वो होता है हमारा क्या, वो वॉल्यूम होता है दोस्तों, ठीक है। यदि किसी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई है तो वह वस्तु स्थान घेरती है, लेकिन तीसरी विमा यानी ऊंचाई ना होने के कारण हम उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं। आयतन निकालने के लिए तीनों विमाओं का होना आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसकी दोस्तों यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारा आता है दोस्तों डेंसिटी। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है इसमें 2 नंबर पे या 5 नंबर पूछ सकते हैं ये सभी डेफिनेशन को, कि इन पर टिप्पणी कीजिए, ये आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन्हें हल्के में न लीजिए और इसे आपने बुक में या कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आता है हमारा डेंसिटी, कि घनत्व क्या होता है, कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं दोस्तों, घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का हमारा क्या कहलाता है, घनत्व कहते हैं। और दोस्तों इसे हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, हम इसे दर्शाते हैं रो से। तो दोस्तों रो इज इक्वल टू होता है क्या, m/v, यानी m को क्या है दोस्तों, द्रव्यमान, और v क्या है दोस्तों हमारा वॉल्यूम। दोस्तों इसका हमारा क्या होगा, जो यूनिट निकल के आएगी, यूनिट आएगी दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों हमारी होगी डेंसिटी। तो दोस्तों अब आता है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, कि किसी निकाय की या किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। दोस्तों आप मेरे बातों को ध्यान दीजिए कि इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी के योगफल को क्या कहते हैं दोस्तों, एंथैल्पी कहा जाता है। या फिर हम दोस्तों इसे इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी निकाय के अंदर वो बाहर प्रोसेस होती है तो दोनों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब हम सिस्टम में कुछ कार्य करते हैं दोस्तों, तो उसमें कई प्रकार की ऊर्जा भी निकलती हैं, ऊर्जा भी होती है, एनर्जी भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, और उन दोनों ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं दोस्तों, एंथैल्पी कहा जाता है। और दोस्तों एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं H से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, H से डिनोट करते हैं, जो कि H इज इक्वल टू होता है दोनों ऊर्जाओं का योगफल, दोनों ऊर्जाओं यानी PV प्लस V। तो दोस्तों V नहीं है दोस्तों, ये U है, यानी इंटरनल एनर्जी, ठीक है दोस्तों, ये हमारा U है। U को हम डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों U हमारा इंटरनल एनर्जी है, इसकी यूनिट दोस्तों जूल होती है। अब दोस्तों PV क्या होती है, यानी PV यानी होता है दोस्तों प्रवाह ऊर्जा, या इसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी या कार्य ऊर्जा। और दोस्तों W बराबर P होता है, जहाँ P हमारा दाब है, V हमारा क्या है दोस्तों, आयतन है। तो दोस्तों आपको एंथैल्पी समझ में आया। तो दोस्तों आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए। आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का, जो कि है दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है, कि दोस्तों यदि कोई दो वस्तु, मेरे बातों को ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि कोई दो वस्तु आपस में तापीय साम्यावस्था में है, मान लो दोस्तों कोई दो वस्तु है, वो क्या है, तापीय साम्यावस्था में है, तो उन दोनों वस्तुओं में से किसी एक साथ तीसरी वस्तु को जोड़ दे तो वह दोनों के तापीय साम्यावस्था में होगी, यानी तीनों वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में होगी। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया?
अगर नहीं आया दोस्तों तो यहाँ समझिए आप कि दोस्तों मान लो हमारे पे दो वस्तुएं हैं ए और बी, ए और बी हमारे दोस्तों हैं, ए और बी दोनों ही तापीय साम्यावस्था में। तापीय साम्यावस्था में कहने का मतलब दोस्तों कि दोनों ही, जितनी यह वस्तु गर्म है उतनी दोस्तों ये वस्तु भी गर्म है। अगर दोस्तों दोनों ये वस्तु गर्म है तो अगर हम उसके स्थान पर हम इन दोनों के जगह एक और तीसरी वस्तु रख दें सी, तो दोस्तों क्या होगा कि इन दोनों का जो हीट होगी दोस्तों ट्रांसफर होती रहेगी, और जब तक तीनों बराबर में नहीं हो जाएंगे दोस्तों, तापीय साम्य तीनों नहीं हो जाएंगे, तो दोस्तों यह प्रोसेस चलता रहता है। अगर तीनों साम्यावस्था में हो गए तो दोस्तों यह हमारा क्या होता है, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। तो दोस्तों इसके नीचे भी मैंने ये सेम टू सेम यही लिख रखा है कि माना ए तथा बी आपस में तापीय साम्यावस्था में है, और यदि ए तथा बी में से किसी एक वस्तु को सी से जोड़ दिया जाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, और यह तब तक होता है दोस्तों जब तक कि तीनों वस्तुएं ए बी तथा सी का ताप सामान्य नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस प्रकार ये तीनों वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में होंगी। अतः यदि दो वस्तुएं, दोस्तों फिर इसकी डेफिनेशन आ गई है इनके अकॉर्डिंग कि यदि दो वस्तुएं ए और बी तापीय साम्यावस्था में है तो उन दोनों वस्तुओं में से किसी एक से तीसरी वस्तु सी को जोड़ दिया जाए तो तीनों वस्तुएं भी तापीय साम्यावस्था में होंगी। और दोस्तों यही हमारा कहलाता है क्या, ऊष्मागतिकी का ज़ीरोथ लॉ यानी शून्यांक नियम। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों मैंने ये बहुत सारा डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने लेकर चलेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस, यानी आदर्श गैसेस के नियम, कि आदर्श गैसों के क्या क्या नियम हैं, जैसे कि बोयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रोस, रेनॉल्ड्स लॉ, ये सब दोस्तों आता है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यही लेकर चलेंगे कि ये सब क्या हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें।